जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई है तब से भारत एक दुविधा में फंस गया है कि वो किसे सपोर्ट करे, रशिया को या यूक्रेन को जिसे यूएस सपोर्ट कर रहा है। जब से रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है तब से ये देखने को मिल रहा है कि तमाम वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया को रशिया के अगेंस्ट जाने को बोल रही हैं और उसमें सबसे आगे अमेरिका है। यूएनएससी में जब रशिया के अगेंस्ट यूएस और उसकी एलाइड कंट्रीज ने बहुत स्ट्रॉन्ग ड्राफ्ट पेश किया था तब उस समय यूएस और वेस्टर्न देश चाहते थे कि भारत इस ड्राफ्ट को सपोर्ट करे जिससे रशिया पे प्रेशर आए, पर भारत ने यूएनएससी में अपने वोट को एब्सटेन कर दिया, ना हाँ में वोट किया ना नो में वोट किया। फिर इसके बाद भारत ने यूएन के ह्यूमन राइट काउंसिल में रशिया के अगेंस्ट ड्राफ्ट में अपने वोट को फिर से एब्सटेन कर दिया। फिर उसके बाद यूएन जनरल असेंबली में भारत ने रशिया के खिलाफ आए प्रस्ताव में अपने वोट को एब्सटेन कर दिया। रशिया की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए यूएस और तमाम वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पे खूब सारा सैंक्शन लगा दिया, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया। यूएस ने रशिया के क्रूड ऑयल पे सैंक्शन लगा दिया और यूएस ने अपनी एलाइड कंट्रीज को कहा कि वो भी रशिया से क्रूड ऑयल ना खरीदे, पर भारत ने रशिया से 3 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल खरीद लिया है और रशिया पे स्विफ्ट बैन के चलते ये डील रूपी रूबल में हुई है। तो इससे अमेरिका के कुछ सो कॉल्ड लिबरल जर्नलिस्ट चिढ़ गए हैं और अमेरिका में फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, भारत को पनिश करने की बात कर रहे हैं, भारत के खिलाफ सैंक्शन की बात कर रहे हैं। अब इस पे व्हाइट हाउस की स्पोक पर्सन ने कहा है कि हिस्ट्री विल जज इंडिया। जब 10-15 साल बाद यूक्रेन वॉर की बात होगी तो हिस्ट्री में बताया जाएगा कि भारत किसके साथ खड़ा था। Of discounted crude oil. What would be your message to India or any other country tempted by such an offer? Well, our message to any country continues to be that obviously abide by the sanctions, but that we have put in place and recommended. I don't believe this would be violating that, but also think about where you want to stand when the history books are written in this moment in time. And support for the Russian leadership is support for an invasion that obviously is having a devastating impact. तो देखो, यूएस अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत एक बार रशिया के अगेंस्ट कुछ बोल दे, पर अब तक इंडियन गवर्नमेंट ने रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया है। अब इससे बाइडेन गवर्नमेंट को प्रॉब्लम तो हो रही है पर वो भारत के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। उल्टा बाइडेन गवर्नमेंट का कहना है कि हमें भारत और रशिया के रिलेशन के बारे में पता है और भारत आज के समय इकलौता ऐसा देश है जिसके रिलेशन अमेरिका और रशिया दोनों के साथ इस समय अभी भी अच्छे हैं और ये दोनों देश भी भारत के साथ अपने रिलेशन खराब नहीं करना चाहते। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत को क्यों अमेरिका और रशिया दोनों देशों के साथ की जरूरत है और इन दोनों देशों को भी भारत के साथ की जरूरत क्यों है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। पिछले कुछ सालों में हमें भारत की फॉरेन पॉलिसी में बहुत से चेंजेस देखने को मिले हैं जिसके चलते भारत और अमेरिका के बीच रिलेशन बेहतर होते जा रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ ये चीज रशिया को पसंद नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका भी भारत के साथ रिलेशन सुधारने की कोशिश कर रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भारत और अमेरिका ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखो इसके पीछे बहुत से कारण है। तो आइए सबसे पहले भारत का पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। देखो, भारत का अमेरिका के साथ रिलेशन सुधारने का सबसे बड़ा कारण इकोनॉमी है। अमेरिका दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है। जिन जिन देशों ने अमेरिका के साथ रिलेशन ठीक रखे हैं उन देशों की इकोनॉमी बहुत जल्दी ग्रो हुई है, चाहे वो साउथ कोरिया हो, जापान हो या फिर चाइना हो। जी हाँ, चाइना की ग्रोथ के पीछे अमेरिका का ही हाथ है। अमेरिका से भर भर के एफडीआई चाइना गया, अमेरिकन कंपनीज ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना में खोला जिससे चाइना ग्रो होने लगा, वरना चाइना के पास पैसे ही कहाँ थे। और ये बात अब भारत भी जान चुका है, इसीलिए भारत अपने रिलेशन अमेरिका के साथ ठीक कर रहा है जिससे भारत में भी अमेरिकन कंपनीज इन्वेस्ट करे, अमेरिका से एफडीआई भारत आए और भारत भी तेजी से ग्रो कर सके। और ये देखने को भी मिल रहा है, पिछले कुछ सालों में अमेरिका का निवेश भारत में बढ़ा है। दूसरा कारण है ट्रेड। जब भारत और अमेरिका आपस में ट्रेड करते हैं तो उसमें फायदा भारत को होता है। भारत और अमेरिका के बीच 2021 में $113 बिलियन का ट्रेड हुआ था जिसमें से यूएस ने भारत में $40 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, वहीं भारत ने अमेरिका में $73 बिलियन का आइटम एक्सपोर्ट किया था। यूएस के साथ ट्रेड करने में भारत का ट्रेड सरप्लस में रहता है। भारत ने 2021 में $33 बिलियन का सामान ज्यादा बेचा था। तो जैसे जैसे भारत का ट्रेड यूएस के साथ बढ़ेगा भारत का ट्रेड सरप्लस भी बढ़ेगा। दोस्तों, ये तो मैं आपको भारत, अमेरिका और रशिया के बीच के रिलेशन के बारे में बता रहा हूँ, पर अगर आपको जानना है कि अमेरिका सुपर पावर देश कैसे बना तो इसके बारे में आप कुकू एफएम ऐप की मदद से जान सकते हैं। हाउ अमेरिका बिकेम अ सुपर पावर की ऑडियो बुक आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। कुकू एफएम भारत का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जिसमें 1000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया ऐप है और इसकी रेटिंग 4.5 स्टार है। कुकू एफएम में आपको हजारों वैरायटीज ऑफ नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स मिलेंगी, बहुत सी रीजनल लैंग्वेजेस में। फिजिकल बुक्स है 100 टाइम कम प्राइस में।
अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं रहता या आपको पढ़ना बोरिंग लगता है तो अब आप इन ऑडियो बुक्स को जॉगिंग करते वक्त, ट्रेवल करते वक्त, सोने से पहले या उठने के बाद कभी भी और कहीं पे भी सुन सकते हैं। इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है, लेकिन होली स्पेशल के चलते कुकू एफएम की तरफ से आपको 50% ऑफ का ऑफर मिला है, ताकि आप सेलिब्रेट करें नॉलेज के रंग कुकू एफएम के संग। 50% ऑफ का ऑफर 20 मार्च को खत्म हो रहा है, तो उससे पहले यूज करिए कूपन कोड होली50 एंड गेट 50% ऑफ। मतलब आपको साल भर के लिए 399 रुपए के बजाय सिर्फ 199 रुपए देने होंगे, जो 1 रुपए पर डे से भी कम है। तो इंतजार किस बात का, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करिए और सेलिब्रेट करिए नॉलेज के रंग कुकू एफएम के संग। ट्रेड के अलावा चाइना को काउंटर करने के लिए भी भारत को अमेरिका का साथ चाहिए, और ऐसा ही सेम सिचुएशन अमेरिका के साथ भी है। देखो, चाइना का एम इस समय बिल्कुल क्लियर है कि वो आने वाले 10-15 सालों में किसी भी तरीके से दुनिया का सबसे पावरफुल देश बनना चाहता है, और उसके लिए उसे अमेरिका को हराना होगा। वहीं ये बात अब अमेरिका भी जान चुका है। तो चाइना को रोकने के लिए अमेरिका को एशिया में एक पावरफुल देश चाहिए जिसके रिलेशन चाइना के साथ ठीक ना हो, और वो देश भारत है। चीन को लेकर भारत और अमेरिका के हित आपस में मिल जाते हैं, और उधर चाइना को भी ये पता है कि अगर कोई देश उसका विकल्प है तो वो भारत है, क्योंकि भारत के पास भी चीप लेबर की फैसिलिटी है, लोग भी ज्यादा है जो चाइना से सस्ते प्रोडक्ट बना सकते हैं। बस भारत को अमेरिकन इन्वेस्टर और कंपनीज की जरूरत है जो भारत में पैसा लगा सके, क्योंकि इसी तरह चाइना भी ग्रो किया था और इसी तरह भारत भी ग्रो कर सकता है। और इसीलिए चाइना ने पिछले कुछ सालों में अपना एग्रेशन भारत की तरफ बढ़ाया है। तो चाइना के बढ़ते एग्रेशन का फायदा उठा के अमेरिका भारत के साथ रिलेशन अच्छे कर रहा है, पर यह चीज रशिया को खटक रही है। अब जानते हैं रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू। भारत और रूस की दोस्ती का एग्जांपल आज पूरी दुनिया देती है। दोनों देशों के बीच शुरू हुई दोस्ती का सिलसिला आज तक जारी है, पर चाइना और रशिया के बीच भी बहुत अच्छे रिलेशन है। चाइना रशिया को इकोनॉमिकली बहुत सपोर्ट करता है। दोनों देशों के बीच बहुत से डिफेंस एग्रीमेंट भी हो रखे हैं, और दोनों देश एक दूसरे को हर इंटरनेशनल फोरम में सपोर्ट भी करते हैं। पर वहीं भारत और चाइना के बीच रिलेशन पिछले कुछ सालों में बहुत खराब हो चुके हैं, और यहाँ पे रशिया फंस चुका है, क्योंकि रशिया के रिलेशन भारत और चाइना दोनों के साथ अच्छे हैं। तो यहाँ पे रशिया भारत की हेल्प नहीं कर पा रहा है, और चाइना और भारत के बीच के विवाद को खत्म नहीं कर पा रहा है। और इधर भारत के नए और पुराने दोस्त यानी कि अमेरिका और रूस एक दूसरे के विरोधी है। दोनों देश एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, और जो बाइडेन के आने के बाद अमेरिका और रशिया के बीच रिलेशन और खराब होते हुए दिखे हैं। जो बाइडेन रशिया पे सैंक्शन मार रहे हैं, यूक्रेन के लिए रशिया पे दुनिया भर का दबाव बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रशियन प्रेसिडेंट पुतिन अमेरिका के सारे आरोप को बेबुनियाद बता रहे हैं। पुतिन यूक्रेन वॉर को वॉर नहीं मान रहे, वो इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बता रहे हैं। देखो, जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, सिर्फ फायदा देखा जाता है। कई बार ये देखा गया है कि दो दुश्मन देश अपने फायदे के लिए दोस्ती कर लेते हैं, जैसे कि एक समय सोवियत और अमेरिका ने मिलकर वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी को हराया था, पर बाद में दोनों देश दुश्मन हो गए। वैसे ही पहले सोवियत और चाइना दोस्त थे, पर 1969 में दोनों देशों के बीच बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुई, पर फिर बाद में दोनों देश दोस्त बन गए। वहीं चाइना और अमेरिका के बीच पहले बहुत अच्छे रिलेशन थे, पर पिछले कुछ सालों में अमेरिका और चाइना के बीच रिलेशन खराब हो गए हैं। वहीं पहले भारत के रिलेशन अमेरिका के साथ खराब थे, पर आज सही हैं। तो जियोपॉलिटिक्स में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और सभी देश अपने अपने फायदे के हिसाब से काम करते हैं, और भारत भी यही कर रहा है। भारत रशिया और अमेरिका दोनों के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना चाहता है। वो इसलिए क्योंकि भारत को अमेरिका और रशिया दोनों के साथ की जरूरत है। भारत और रूस के बीच विश्वास और मजबूत संबंधों का लंबा इतिहास रहा है। रशिया और भारत के बीच कोई मतभेद नहीं है। रूस भारत को हथियार बेचने वाला एक प्रमुख देश है, और दोनों देशों के बीच कई स्ट्रेटेजिक सेक्टर जैसे कि डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी, स्पेस में कॉपरेशन है। वही अमेरिका के साथ भी भारत के संबंध कई स्तरों पर है। दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ओवरसीज, एनर्जी, डिफेंस एंड पॉलिटिकल रिलेशन है। तो भारत को दोनों देशों के साथ की जरूरत है। बहुत से लोग बोलते हैं कि अमेरिका सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखता है, सही बात है, पर यहाँ भारत भी अपने इंटरेस्ट को देखकर ही एक्शन ले रहा है। अगर भारत को इकोनॉमिकली आगे बढ़ना है और चाइना को काउंटर करना है, तो उसके लिए अमेरिका के साथ की बहुत जरूरत है। वहीं रशिया जैसे दोस्त को खोना भी भारत अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर रशिया के साथ भारत के रिलेशन खराब होते हैं तो रशिया पूरी तरह से चाइना के साथ हो जाएगा। एशिया में 2 न्यूक्लियर देश से भारत के रिलेशन ऑलरेडी खराब चल रहे हैं, और अगर भारत के रिलेशन रशिया के साथ भी खराब हो जाते हैं तो फिर एशिया में भारत अकेला हो जाएगा, क्योंकि तब चाइना, रशिया और पाकिस्तान एक क्लब में होंगे और भारत अमेरिकन क्लब में होगा। और अमेरिका युद्ध में देशों की कैसी मदद करता है वो हम सबने देख लिया है। वहीं चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका को भारत की हेल्प की जरूरत है, और रशिया को भारत की इकोनॉमिक हेल्प की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ चाइना के दम पर रशिया सरवाइव नहीं कर सकता है। पर इस समय भारत के लिए रूस और अमेरिका के बीच संतुलन बनाए रखना एक तरह की चुनौती है, पर यह बात भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है कि रूस और अमेरिका भी भारत को एक सहयोगी के तौर पर खोना नहीं चाहेंगे। तो फ्यूचर में यह देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि भारत कैसे रशिया और अमेरिका दोनों के साथ रिलेशन बना के रखता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए,
और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।